बादशाह था जिसने अपने आप को खुदा बना रखा था। उसका हुक्म था, जो मेरे बुतों को न पूजे उसकी लाश चौराहे पर जलाओ। उस बादशाह के दरबार में एक फहरिस्त तैयार हुई, 7 नाम 7 नौजवान। जुर्म, उन्होंने बादशाह के बुतों को ठुकरा दिया था, अल्लाह पर ईमान ले आए थे। सजा, 3 दिन बाद जिंदा जला दिए जाएं, शहर के चौराहे पर सबके सामने। उन्हें कैद में डाल दिया गया, कूड़े मारे गए, भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन तीसरी रात किसी ने उनकी जंजीरें खोल दी। वो भागे, रात के अंधेरे में एक गार में जा छुपे, सो गए। और जब आंख खुली तो उनका शहर बदल चुका था। 309 साल गुजर चुके थे। ये फिल्म नहीं है, ये कहानी है अस्हाब कहफ की, कुरान का सबसे पुरअसरार वाकया। शहर का नाम था एफेसुस, आज के तुर्की में वाक़ एक कदीम शहर, रोमन सल्तनत का मरकज। दूर से देखो तो खूबसूरत लगता था, संगमरमर के सुतून, सुनहरे मंदिर, भरे बाजार। लेकिन करीब जाकर देखो तो खून की बू आती थी। इस शहर पर हुकूमत करता था एक ऐसा बादशाह जिसका नाम सुनकर माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती थी। मर्द सर झुका लेते थे और बूढ़े दीवारों की तरफ मुंह करके दुआ पढ़ते थे कि कहीं कोई सुन न ले। उसका नाम था दकियानूस। दकियानूस रोमन शाही खानदान से था, एक ऐसा खानदान जिसने नस्ल दर नस्ल खून बहाया था। लेकिन दकियानूस उन सब से आगे निकल गया। उसने सिर्फ हुकूमत नहीं की, उसने अपने आप को खुदा बना लिया। उसने शहर के हर चौराहे पर बुत नस्ब करवाए, सोने के बुत, पत्थर के बुत और एक बुत खुद अपना। और हुक्म दिया, हर शख्स सुबह शाम इन बुतों के आगे झुकेगा, जो ना झुके उसकी गर्दन कलम कर दो। लेकिन बुतों के आगे झुकना ये तो बस शुरुआत थी। दकियानूस के जासूस हर गली में थे, हर मोहल्ले में, हर घर की दीवार के पीछे। अगर किसी ने रात को छुपकर अल्लाह का नाम लिया तो सुबह सिपाही उसके दरवाजे पर होते थे। जो ना झुका उसे घर से घसीटा गया, जिसने इनकार किया उसकी पीठ पर कूड़े बरसाए गए। जिसने छुपकर अल्लाह का नाम लिया उसकी बीवी बच्चों के सामने जंजीरों में बांधा गया। और जिसने फिर भी सर न झुकाया उसका जिस्म शहर के चौराहे पर जलाया गया, ताकि सारा शहर देखे, ताकि हर माँ अपने बच्चे से कहे, बेटा कभी सर मत उठाना। लेकिन इस तारीकी के बीच में भी 7 दिल ऐसे थे जिनमें ईमान की चिंगारी अभी बुझी नहीं थी। ये नौजवान शाही खानदानों और अशराफिया से ताल्लुक रखते थे। कोई बादशाह के दरबार का मुशीर था, कोई फौज का अफसर, कोई बड़े ताजिर का बेटा। सबके पास दौलत थी, इज्जत थी, ताकत थी, लेकिन उनके सीनों में एक ऐसा राज था जिसे अगर बादशाह जान लेता तो उनकी हड्डियां भी न मिलती। वो चुपके चुपके अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। भाइयों, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि अब फैसले का वक्त आ गया है। फैसला? कैसा फैसला? हम सबको बतों के आगे झुकेंगे और रात को छपकर अल्लाह से दुआ करेंगे। ये दोहरा चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। खुलेआम बोल दो, कल हमारी लाशें बाजार के चौक में होंगी। और हमारी माएं, हमारे भाई बहन, उनका क्या होगा? अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के लिए खड़े ना हुए तो कल उसके सामने क्या मना लेकर जाएंगे। और बस उसी रात फैसला हो गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुफिया बात किसी के कानों तक पहुंच चुकी थी। कुल रात उमरान को ले गए। उसने बस बद के सामने आंखें बंद कर ली थी, बस इतना ही किया था। कुल दरबार में एक और नाम आया है, गदार है, सुबह लेकर आना है। एक और जलेगा। दकियानूस, जिसका एक इशारा हजारों की मौत था, जिसके हुक्म से माओं के बच्चे छीने गए, जिसके नाम से सारा शहर झुकता था। और आज उसे खबर मिली थी कि उसके अपने दरबार में कुछ गद्दार हैं। लाओ उन्हें अभी। और सुबह होने से पहले सिपाहियों ने उनके घरों के दरवाजे तोड़ दिए। माओं के सामने बेटों को घसीटा गया। जंजीरें पत्थर पर बजती रहीं, खून सड़कों पर लकीरें बनाता रहा। और 7 नौजवानों को लाकर उस दरबार में फेंका गया जहां दकियानूस बैठा था, आंखों में आग लिए। तो बात सच है, तुमने मेरे खुदाओं का इनकार किया है। हमारा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, हम उसके सिवा किसी को नहीं पकारेंगे। गुस्ताखों! तुम्हें 3 दिन देता हूं, सिर्फ 3 दिन।
अगर इन 3 दिनों में तुम अपने अल्लाह से तौबा नहीं करते तो उन मशालों से तुम्हारे जिस्म जलाए जाएंगे शहर के बीच चौराहे पर, ताकि हर शख्स देखे दकियानुस के खिलाफ जाने का क्या इंजाम होता है। और उस शाम 7 नौजवानों को महल के तहखाने में फेंक दिया गया, जहां न सूरज की रोशनी थी न अल्लाह का नाम लेने की इजाजत। 3 दिन 3 रातें उन पर कोड़े बरसाए गए, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। हर दिन एक सिपाही आता और पूछता, क्या अभी भी अपने खुदा पर कायम हो? और हर बार जवाब एक ही होता, खामोशी और होंठों पर अल्लाह का नाम। यमलेखा, मेरा जिस्म अब और नहीं सहा सकता। अगर हम यहीं मर गए तो क्या कोई हमें याद भी रखेगा? अल्लाह याद रखेगा और यही काफी है। खामोश, वक्त नहीं है बात करने का। मैं भी तुम्हारे दीन पर हूं। महल में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है वजाहत का। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो अल्लाह के लिए मरूंगा, और इससे बेहतर मौत कोई नहीं। अल्लाह की मदद हमेशा ऐसे आती है जहां से सोचा भी ना हो। अंधेरी तरीन रात में एक अजनबी, एक चाबी और एक सुरंग, बस। लेकिन असल खतरा अभी शुरू होने वाला था। रुक नहीं सकते, अगर रुके तो यही मर जाएंगे। मेरे पांव बस नहीं हट रहे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो। और वो भागते रहे, न पीछे मुड़कर देखा, न अपने घरों को अलविदा कहा, न अपनी माओं को आखिरी बार गले लगाया। उनके साथ सिर्फ 2 चीजें थीं, अल्लाह पर ईमान दकियानुस का हुक्म है, ढूंढो उन्हें। और एक वफादार कुत्ता जो खामोशी से उनके साथ हो लिया था, जिसे बाद में दुनिया कितमीर के नाम से जानेगी। वो देखो, वो पहाड़, मुझे याद है वहां एक गार है, बचपन में देखा था। अगर वहां पहुंच गए तो अल्लाह की कसम हम बच जाएंगे। वो गार जो शायद हजारों सालों से खाली था, आज 7 टूटे हुए दिलों से भर गया। उन्होंने अपनी जिंदगी छोड़ी, अपने घर छोड़े, अपने खानदान छोड़े, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए, अल्लाह। हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए सीधी राह निकाल दे। फद्दरबना अला आदानिहिम फिल कहफी सिनीन अददा। तो हमने उनके कानों पर गार में कई सालों तक पर्दा डाल दिया। वो सो गए, ऐसी नींद जिससे न कोई आवाज जगा सकती थी, न कोई तूफान, न वक्त का गुजरना। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, सदियां गुजर गईं। बाहर दुनिया बदल रही थी। दकियानूस मरा, उसकी सल्तनत खत्म हुई। नए बादशाह आए, वो भी मरे। रोमन सल्तनत टूट गई। लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। बुत टूटे, मंदिर गिरे, नई तहजीबें आईं, वो भी ढल गईं। लेकिन उस गार के अंदर वक्त रुका हुआ था। अल्लाह ने उनके जिस्मों को महफूज रखा। फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें करवट दिलाते रहें, ताकि न जल्द खराब हो, न हड्डियां कमजोर हों। सूरज की शुआएं गार में ऐसे आते कि न उन पर पड़ते, न बिल्कुल दूर रहती। 309 साल की नींद, एक ऐसा मौजज़ा जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता था। भाइयों, हम कितनी देर सोए रहे? लगता है 1 दिन होगा, शायद 1 दिन का कुछ हिस्सा। बस एक बात पकी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तमलीखा, तुम शहर जाओ, कुछ खाना ले आओ, लेकिन होशियार रहना, चेहरा ढाम कर जाना। दकियानुस के सिपाही अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। तमलीखा चल पड़ा, मासूम, बेखबर। उसे नहीं मालूम था कि जिस शहर की तरफ वो जा रहा है, वो शहर अब वो नहीं रहा जो उसने छोड़ा था। और जो उसने वहां देखा, उसने उसकी दुनिया बदल दी। ये सुक्का, ये तो ये सक्के जो, आओ देखो, ये दकियानुस के डोर का सक्का है। बेटा, ये तुम्हें कहां से मिला? ये 3 साल से ज्यादा पुराना है। क्या कहा आपने? 300 साल? दकियानुस कहाँ है? वो इसके सिपाही? बेटा, दकियानुस को मरे 300 साल से ज्यादा हो गए। तमलीखा के पांव ने जवाब दे दिया। वो वहीं गिर गया। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस शहर से वो जान बचाकर भागा था, आज उस शहर में अल्लाह का नाम आजादी से लिया जा रहा था। खबर बादशाह तक पहुंची, जो एक नेक बादशाह था, और वो खुद गार तक आया। इस वाक़े से लोगों को आखिरत और क़यामत के दिन जी उठने का यकीन हो गया। वो 7 नौजवान जिन्होंने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा, वो सलामत थे, हर खराश से महफूज। अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत बादशाहों की नहीं होती, असल ताकत सिर्फ उसकी है। 7 नौजवान उसी गार में वापस चले गए और अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया। अस्हाब कहफ का किस्सा अल्लाह ने कुरान में इसलिए बयान किया
ताकि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, कयामत आने वाली है और मुर्दे उठाए जाएंगे। आज भी हमारे इर्द गिर्द दकियानूस मौजूद हैं। हर वो ताकत जो आपको अल्लाह से दूर करना चाहती है, वो आपका दकियानूस है। दकियानूस का नाम सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि उसने 7 मोमिनों पर जुल्म किया, वरना उसे कोई जानता भी नहीं। और वो 7 नौजवान, उनका जिक्र कुरान में है, कयामत तक पढ़ा जाएगा, हर जुमे को, हर मस्जिद में, हर जबान में। जालिम मिट जाते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे हमेशा जिंदा रहते हैं। बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज आपको भी उस गार में जाना पड़े तो आप अकेले जाएंगे या अपना ईमान साथ ले जाएंगे? कमेंट में लिखिए, वाद अल्लाह हक्कुन। माशाअल्लाह।